गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान ज्ञान में। यहाँ हम विज्ञान की इस कक्षा 10 की कक्षा में आज मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले की कक्षाओं में हम लोगों ने प्रकाश से संबंधित कुछ पाठ पढ़े थे, जिनके वीडियो आपको आई बटन पर क्लिक करने से मिल जाएंगे। इनके अतिरिक्त यदि आप रसायन विज्ञान की कक्षा में भी जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के ख़त्म होने पर एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारी आज की कक्षा। और यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं मानव नेत्र की। तो किस प्रकार मानव नेत्र की संरचना होती है, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, मानव नेत्र को किस तरह से आप अच्छे से समझ सकते हैं, और सबसे ज़रूरी बात कि बोर्ड की परीक्षा में इसका सवाल ज़रूर आता है। तो आइए बच्चों, बात करते हैं मानव नेत्र की। मानव नेत्र की संरचना, मानव नेत्र की कार्य प्रणाली एक अत्याधुनिक ऑटो फोकस कैमरे की तरह होती है। बच्चों, जिस तरह से हम लोग कैमरे से फ़ोटो खींच पाते हैं, कैमरा जिस तरीके से फोकस करता है, बिल्कुल उसी तरह से काम मानव नेत्र का है। आज की कक्षा ख़त्म होने के बाद आप मानव नेत्र और कैमरे दोनों में समानताएं और विभेद कर सकेंगे। मानव नेत्र लगभग 2.5 सेंटीमीटर व्यास का एक गोलाकार अंग होता है। इसको नेत्र गोलक कहते हैं। और अगर हम नेत्र की संरचना की बात करें तो नेत्र की संरचना ये आपके सामने चित्र में प्रदर्शित है। और ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक श्वेत पटल है। ये बाहर वाला, ये जो है ये श्वेत पटल है। नेत्र के चारों ओर एक श्वेत सुरक्षा कवच होता है जो कि अपारदर्शक होता है। इसे श्वेत पटल कहते हैं। बोर्ड की परीक्षा में 7 नंबर का सीधा सवाल आ जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें। इसके बाद बात आती है कार्निया की। तो ये बहुत ज़रूरी भाग है नेत्र का। और कार्निया, आप ये देखिए, ये यहाँ पर बनाया गया है कार्निया। चित्र को बहुत अच्छे से 2-3 बार प्रयास कर लेंगे, आपको ये चित्र तैयार हो जाएगा। चित्र से ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर इसका नामांकन है। तो कार्निया क्या चीज़ होती है? नेत्र के सामने श्वेत पटल के मध्य में थोड़ा उभरा हुआ भाग जो कि पारदर्शी होता है। श्वेत पटल कैसा होता है? श्वेत पटल अपारदर्शी होता है, उसके आर पार नहीं देखा जा सकता। लेकिन कार्निया जो है वो क्या होता है? इसके सामने का थोड़ा सा भाग, वही देखिए, ये पूरी लाइन खिंचती चली आ रही है और इसमें ये सामने का जो हिस्सा है ये कार्निया है। और ये जो कार्निया है ये पारदर्शी है। प्रकाश की किरणें इसी भाग से अपवर्तित होकर के नेत्र में प्रवेश करती हैं। तो यहाँ से आप पहचान सकते हैं कि ये कार्निया है और यहीं से प्रकाश की किरणें, मतलब आपकी आँख का सामने वाला हिस्सा जिससे प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। आइरिस यानी परितारिका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार ये अलग से प्रश्न आता है कि आइरिस का काम क्या है, ये बता दीजिए। तो आपको याद रखना होगा, यह कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी मांसपेशी रेशों की संरचना होती है, जिसके बीच एक छिद्र होता है, एक छोटा सा छेद इसमें होता है। इसका अधिकांश भाग काला होता है। ये आपको जब आँख को देखते हैं, अपनी आँख को शीशे में देखें या किसी अन्य की आँख को देखें, तो जो काला भाग आपको दिखता है वो आइरिस है। और इसका मुख्य काम जो है इस पुतली से जुड़ा हुआ भी है। तो आइए देखते हैं क्या चीज़ है पुतली। इसको प्यूपिल कहते हैं और इसका जो मुख्य काम होता है वो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना है। बच्चों, आँख में जो नेत्र लेंस होता है वह एक प्रकार का उत्तल लेंस होता है। और आपको पता है, पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं कि उत्तल लेंस अपने ऊपर पड़ने वाले समस्त प्रकाश को किसी बिंदु में एकत्रित करता है। आपने कभी ना कभी कागज़ जरूर जलाया होगा लेंस का प्रयोग करके। अब बच्चों, सोचने की बात यह है कि हमारी आँख में भी यही काम हो रहा है, फिर भी हमारा रेटिना नहीं जलता। क्यों नहीं जलता? क्योंकि वहाँ पर जो काम है वो पुतली का बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, परितारिका
के बीच एक छिद्र है जिसको पुतली कहते हैं। परितारिका की मांसपेशियों में संकुचन व प्रसार होता रहता है। आवश्यकता के अनुसार इसका आकार कम ज़्यादा होता रहता है। जब हम तेज प्रकाश में जाते हैं तो इनका आकार छोटा हो जाता है ताकि कम प्रकाश आँख के अंदर आए, और जब हम कम प्रकाश में जाते हैं तो इसका आकार बढ़ जाता है। आपने ये इसका डेवलपमेंट अपनी मानव जाति में उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपने जानवर जो 4 पैर वाले हैं उनको ज़रूर देखा होगा, बिल्ली, गाय आदि। रात में जब आप दिन में देखिए तो इनकी बकरी जो है, इनकी आँख जो है वो इस तरीके की आपको दिखती है ना? लेकिन जब आप रात में इसी आँख को देखेंगे तो रात में ये पूरी आँख खुल जाती है, इस तरीके से हो जाती है। तो ये फ़र्क है। ये हमारे जो है वो दिन में आँख दिखती है इस तरह की, और रात में जो पुतली है वो इस तरह की गोल दिखाई देती है। तो यही कारण है, क्योंकि जो प्यूपिल है उसका आकार घटता बढ़ता रहता है, और ये सिर्फ उतना ही प्रकाश आने देता है जितना प्रकाश हमारी नेत्र को नुकसान ना करे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ चित्र में परितारिका कहाँ है, पुतली कहाँ है। अब आइए चलते हैं नेत्र लेंस के ऊपर। तो ये जो है ये आकृति जो है वो नेत्र लेंस कही जाती है। ये सफ़ेद रंग से जो बनाई गई है, नेत्र लेंस एक लचीले पारदर्शी पदार्थ से बना हुआ एक लेंस होता है। मांसपेशियों की आवश्यकता होती है इसको बनाने के लिए, और ये बहुत बड़ा अंतर है। मांसपेशियों से बने होने के कारण ज़रूरत पड़ने के हिसाब से इसकी गोलाई जो है वो परिवर्तित होती जाती है, और यही कारण है कि मनुष्य की आँख एक साथ कई बिंदुओं को फोकस करके देख पाती है, क्योंकि वो अपनी फोकस दूरी का समायोजन कर सकती है, जबकि कैमरा एक समय में किसी एक ही बिंदु पर फोकस किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा कि कार्निया से जितनी भी लाइट जो है वो कार्निया से होती हुई लेंस पे आती है, वो इस प्रकार अपवर्तित कर दी जाती है कि रेटिना पर जा कर के फोकस हो। उसका सारा काम, रेटिना जो है वो एक तरीके के पर्दे का काम करता है जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, और पूरा नेत्र इसी लिए कार्य करता है ताकि आने वाला सारा इमेज जो है वो रेटिना पर बनता रहे। ध्यान रहे, मांसपेशियों में रक्त के दबाव के कारण इसका झुकाव यानी कि वक्रता त्रिज्या का मान में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता जाता है, जिसकी वजह से इसकी फोकस दूरी परिवर्तित होती है। और जबकि कैमरे में जो लेंस लगता है वो या तो कांच का होता है या किसी और पॉलीमर का होता है, और उसकी फोकस दूरी परिवर्तित नहीं होती है। यहाँ पर नेत्र से ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बनने वाला प्रतिबिंब छोटा होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। छोटा होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। नेत्र के अंदर आप देखें, क्या एक्वस ह्यूमर की बात कर रहे हैं, जलीय द्रव्य की बात कर रहे हैं। नेत्र के अंदर का सारा जो भी पार्ट है वो खाली नहीं होता। नेत्र लेंस कार्निया के बीच में एक पारदर्शी पतला तरल भरा होता है जिसको हम लोग जलीय द्रव्य कहते हैं। यह भाग उचित दबाव बनाए रखता है सभी नेत्र के भागों पर, और इसकी वजह से ही जो है वो नेत्र एकदम गोल आकार का होता है। साथ ही यह कार्निया व अन्य भागों को पोषण भी देता रहता है। आइए चलते हैं, अब बात करते हैं रक्त पटल की। नेत्र के श्वेत पटल के नीचे एक झिल्ली नुमा संरचना होती है जो रेटिना को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करती है। ठीक है, ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करती है। साथ ही आँख में आने वाले प्रकाश को अवशोषित करके भीतरी दीवारों से प्रकाश के परावर्तन को अवरुद्ध करती है। अगर परावर्तन होता रहेगा तो हमें साफ प्रतिबिंब नहीं दिखेगा, और इसीलिए उसको अवरुद्ध करने के लिए इसका प्रयोग होता है। बात आती है रेटिना, जिसको कि हिंदी में कहते हैं दृष्टि पटल। रेटिना एक जो है एक प्रकार की झिल्ली होती है, रक्त पटल के नीचे इसकी स्थान है। सामान्यतः इसको रेटिना ही कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसका सही नाम दृष्टि पटल है। वस्तु से आने वाली सभी प्रकाश किरणें कार्निया और नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पर जाकर गिरती हैं, वहां फोकस होती हैं।
रेटिना में अनेक प्रकाश शुग्राही कोशिकाएं होती हैं। इसको जरा ध्यान देंगे, अनेक प्रकाश शुग्राही यानी कि फोटो सेंसिटिव सेल्स होती हैं, और यही जो है प्रकाश के आते ही सब सक्रिय हो जाती हैं और एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। ये विद्युत सिग्नल जो है वह मस्तिष्क में भेजा जाता है। मस्तिष्क को रेटिना से जोड़ने के लिए ऑप्टिक नर्व्स होती हैं जो कि अंध बिंदु पर पाई जाती हैं। मस्तिष्क इस उल्टे प्रतिबिंब का जब वो पढ़ता है उसको, तो उस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा पढ़ लेता है, क्योंकि रेटिना पर अभी मैंने बताया कि वस्तु से आकार में छोटा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और हमारा दिमाग देखिए कितनी जल्दी क्या करता है, इस सभी प्रतिबिंबों को उल्टा करके, यानी उल्टे का उल्टा क्या हो गया, सीधा, तो हमें सारी वस्तुएं सीधी दिखाई देती हैं। आइए चलते हैं कछाप द्रव्य की तरफ, और ये क्या है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच एक पारदर्शी द्रव होता है जिसे कछाप द्रव्य कहते हैं। और अब कुछ खास बिंदु हैं, उनको जरा ध्यान दीजिएगा। एक होता है निकट बिंदु। जब आप सवाल लगाएंगे तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इसके बारे में। और निकट बिंदु क्या है, वस्तु की नेत्र से न्यूनतम दूरी जहां से वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है उसको निकट बिंदु कहते हैं। सामान्य आंख के लिए 25 सेंटीमीटर होती है ये दूरी, ये आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल में काम आएगा। सामान्य आंख मतलब सामान्य मनुष्य की आंख। दूर बिंदु क्या हुआ, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे निकट बिंदु अभी हमने पढ़ा था कि वह न्यूनतम दूरी जहां से हम किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं, इसी तरह दूर बिंदु क्या होगा, नेत्र से वह अधिकतम दूरी। भाई ऐसे आप देखो तो बहुत दूर का आपको नहीं दिखाई देगा साफ, तो जहां तक का आपको सुस्पष्ट दिखाई देता है उसको हम कहते हैं नेत्र का दूर बिंदु। सामान्य आंखों के लिए अगर आप कहीं ऊंचाई पर खड़े हो जाएं तो ये दूरी अनंत होती है, यानी उसको नापा नहीं जा सकता कि कितनी दूरी तक आप साफ देख सकते हैं। दृष्टि परास क्या होता है, परास आपको पता है वह जगह होती है, और दृष्टि मतलब रोशनी, तो जितनी दूर में आपका विजन जा रहा है, निकट बिंदु से दूर बिंदु के बीच की सारी दूरी को दृष्टि परास कहा जाता है। बच्चों आज की क्लास में हम लोग इतना ही कर रहे हैं। अगली क्लास हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। जैसे 7 नंबर का ये सवाल मैंने आज आपको पढ़ाया है, अगली क्लास में हम बात करेंगे दृष्टि दोष और उसके निवारण की, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।